हर हर महादेव। एक डोमिन थी, डोमिन सूप डलिया बेचने का कार्य करती थी। डोमिन सूप डलिया बेचती थी, बना लेती थी सूप डलिया और जो है गांव में जाकर बेचती थी। अब देखिए, डोमिन जो सूप डलिया बेचती थी, जिस गांव में डोमिन रहती थी, जो घूम घूम कर बेचती थी, उस गांव में हमेशा शिव चर्चा होते रहता था। कभी इसके घर कभी उसके घर शिव चर्चा होते रहता था। लेकिन डोमिन कभी किसी के घर नहीं जाती थी, क्योंकि डोमिन छोटी जात की थी ना। डोमिन छोटी जात की थी तो वो नहीं जा पाती थी किसी के घर। डोमिन डलिया बेचती थी, शुभ डलिया घूम घूम के। लेकिन माइक जो लगा रहता था शिव चर्चा का, जब शिव चर्चा होता है तो लोग माइक लगाते हैं, तो माइक लगा रहता था, तो माइक से जो आवाज आता था वह डोमिन सुनती थी। पूरा आवाज उसी पर उसका ध्यान रहता था। जो भजन लोग कथा कहते थे उसी पर उसका ध्यान रहता था। और सभी गुरु भाई बहन लोग शिव गुरु से जो कुछ मांगते थे लोग, कोई बेटा मांगता था, कोई बेटी मांगता था, कोई धन दौलत मांगता था, कोई अपना स्वास्थ्य मांगता था, कोई कहता था मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, कोई कहता है मेरा घर बन जाए। जिसको जो तकलीफ था वो शिव गुरु महाराज से कहता था। और भगवान से न कहे आदमी तो किससे कहे। सब भगवान से अपनी अर्जी लगाता था। जब शिव चर्चा खत्म हो जाता था तो सब लोग अपना अपना अर्जी लगाते थे। तो वो माइक के माध्यम से सुनती थी डोमिन, माइक से सुनती थी। अब देखिए, डोमिन को एक भी संतान नहीं था। अब डोमिन सोची कि सब लोग मांगता है शिव गुरु महाराज से, शिव गुरु महाराज सबको देते हैं, हम भी शिव महाराज से मांगेंगे बेटा तो हमको भी मिलेगा, हमको भी संतान मिलेगा। फिर वो सोचती है कि हम शिव चर्चा में जाएंगे तभी तो हमको मिलेगा, शिव चर्चा में हमको जाना पड़ेगा। उसके लिए शिव चर्चा में जाएंगे तो अब डोमिन थी, कैसे जाए। वो अब सोचने लगे कि हम शिव चर्चा में जाएंगे तो किसी के घर तो हमको बैठने नहीं देगा लोग, क्योंकि हमको भगा देगा, क्योंकि हम छोटी जाति के हैं, हमको कोई बैठने नहीं देगा। तब वो क्या कि मन ही मन सोची कि एक काम करते हैं, हम घूंघट ले लेते हैं। घूंघट लेकर वह शिव चर्चा में जाती है। डोमिन क्या की, घूंघट ले ली और मुंह ढक कर गई शिव चर्चा में। शिव चर्चा में गई, वो वहां पर पूजा देखी, कथा सुनी, भजन सुनी। और देखी सब लोग पूजा कर रहे हैं, सब भाई बहन अपनी अपनी अर्जी लगा रहे थे महादेव से। कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था। ये भी शिव गुरु से मांगी, हमको भी संतान हो जाए शिव गुरु तो हम भी अपने घर में शिव चर्चा कराएंगे। अब वो सभी गुरु भाई बहन से जो लोग भी शिव चर्चा में वहां आया था, सबसे वो बोले कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमको संतान हो जाए। हमको एक भी संतान नहीं है, सो हमको संतान हो जाए। कहता है ना, 24 घंटा में एक बार सबके जीभ पर सरस्वती का वास होता है। इसलिए कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, और अपने लिए तो और भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपना ही बात कभी कभी लग जाता है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है इंसान को अच्छा बोलना चाहिए। तो वो कहती है सभी गुरु भाई बहन से कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमको भी संतान हो जाए। जब मेरा संतान होगा, मेरा गोद भर जाएगा, तो हम भी अपने घर में शिव चर्चा कराएंगे और आप लोग मेरे घर में शिव चर्चा करने आइएगा। घूंघट से ही कह रही है। तभी सभी गुरु भाई बहन लोग कहता है हाँ हाँ तुमको जरूर होगा संतान। सब कोई उसके लिए प्रार्थना किया, जितने भी गुरु भाई बहन थे सभी लोग उसके लिए प्रार्थना किए। अब वो इतने अच्छे से बोल ही रही थी कि किसी से रहा नहीं गया, सब लोग उसके लिए प्रार्थना किए शिव गुरु महाराज जी से, हे शिव गुरु महाराज इसका गोद भर जाए, इसकी गोद सुनी है, इसका गोद भर जाएगा तो हम लोग शिव चर्चा करेंगे इसके घर जाकर। यह कह रही है ना शिव चर्चा करवाएंगे, तो हम लोग जाएंगे इसके घर में शिव चर्चा करवाएंगे। अब देखिए, वो तो शिव चर्चा सुनकर अपने घर चली आई, अपना मुंह किसी को नहीं दिखाई। शिव गुरु की कृपा से वह गर्भ धारण कर ली, सबका आशीर्वाद भी उसको लग गया। कहता है ना, आशीर्वाद तो लगता ही है, तो उसको आशीर्वाद सबका लगा और शिव गुरु की कृपा से वह गर्भ धारण की और 9 महीने बाद जाकर उसको सुंदर सा लड़का हुआ।
उसको एक बेटा हुआ। अब देखिए जब उसको बेटा हुआ तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। क्यों ना हो भाई खुश, संतान नहीं था, बेटा हो गया, पूरा खुश थे। जब बेटा 1.25 महीना का हो गया तो वो मन ही मन सोचती है कि मेरा बेटा तो अब 1.25 महीना का हो गया है, हम शिव चर्चा के लिए बोले थे, हम शिव चर्चा करने के लिए बोले थे, सो अपने घर में शिव चर्चा करवाएंगे। अब हम कैसे शिव चर्चा करवाएंगे, कोई मेरे घर आएगा, बेटा तो हमको हो गया है। फिर भी देखते हैं, एक बार जा करके बोल करके देखते हैं। तो महादेव जी के भक्त बहुत दयालु होते हैं, तो वो लोग आएंगे जरूर, उसके मन में विश्वास था। तो वो क्या की, उसी गांव में फिर शिव चर्चा हो रहा था, क्योंकि हमेशा होते रहता था। वो क्या की, उसी तरह से घूंघट ले ली और शिव चर्चा में चली गई चर्चा सुनने के लिए। अब देखिए चर्चा जब सुन ली, पूजा पाठ हो गया, भजन हो गया, चर्चा हुआ, सब कुछ जब हो गया, तो वो कहती है सभी गुरु भाई बहन से, देखिए शिव गुरु की कृपा से मेरा गोद भर गया है, हमको बालक हो गया है, सो आप लोग मेरे घर आइएगा चर्चा करने के लिए। आप लोग बोले भी थे आएंगे चर्चा करने, हम बोले थे कि जब मेरा बेटा हो जाएगा तो हम चर्चा करेंगे। आप लोग भी बोले थे, आप लोगों के आशीर्वाद से ही हमको संतान हुआ है, शिव गुरु के कृपा से हमको संतान हुआ है। तब सभी शिव गुरु भाई बहन कहते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कौन हो? ठीक है शिव चर्चा कर देंगे तुम्हारे घर में, लेकिन तुम हो कौन? अब देखिए जैसे ही ये बात बोला तो वो अपना घूंघट हटाई। जैसे घूंघट हटाई, सब देख के दंग रह गया। अरे ये तो डोमिन है, ये तो डोमिन है। अब किसी को कुछ बोलते नहीं बन रहा था। सब कोई तो बोला था कि आएंगे, लेकिन अब किसी को कुछ बोलते नहीं बन रहा था। तब वो घूंघट उठाकर कहती है, आप लोग आइएगा ना मेरे घर, हाँ आइएगा ना मेरे घर शिव चर्चा करने। तो सब कहते हैं, सब गुरु भाई बहन कहते हैं, हाँ हाँ जरूर आएंगे, तुम्हारे घर जरूर से आएंगे, कल तुम तैयारी करके रखना, हम लोग आएंगे चर्चा करने के लिए। अब देखिए क्या हुआ। अगला दिन जब हुआ तो वो अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लीपी, पूरा साफ सफाई की, गाय के गोबर से पूरे घर को लीपी। उसके बाद से भगवान का तस्वीर मंगाई, शिव गुरु महाराज जी का तस्वीर मंगाई। तो वो जो है फूल बेलपत्र पान सुपारी सब कुछ मंगाई और ढेर सारा प्रसाद मंगवाई, ढेर सारा प्रसाद मंगवाई। उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि मेरे घर में शिव चर्चा होगा, हमको संतान हो गया, सब मेरे घर आएंगे, हम डोमिन है फिर भी मेरे घर सब आएंगे। उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। तो वो ढेर सारा प्रसाद मंगाई, अब फूल बेलपत्र धूप दीप सब कुछ मंगाई। उसके बाद से वह घर को गोबर से लीपी, उसके बाद तस्वीर लगाई, तस्वीर का पूजा पाठ की। अब देखिए दोपहर से शाम होने लगा, वो बैठ के इंतजार कर रही थी कि अब आएगा लोग, अब आएगा शिव चर्चा करने, सभी लोग सारे गुरु भाई बहन लोग अब आएंगे, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। दोपहर से शाम हो गया, लेकिन उसके घर कोई नहीं आया। अब जब उसके घर कोई नहीं आया तो उसके दुख का सीमा नहीं रहा। उसको बहुत दुख लगा कि कोई नहीं आया, अब क्या करें। तब वो क्या की, अपने से ही जो उसको आ रहा था, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप कर ली। जो देखी वो कैसे भजन गाते हैं लोग, जो उससे आया चला बना, वह अपने से कथा कही, अपने से सुन ली, अपने से भजन गाई, अपने से सुन ली। जो जो उससे हुआ सब उस कर ली और आरती कर ली। शाम हो गया, सब कुछ तो कर ली, पूजा पाठ कर ली, खुद से ही कोई आया नहीं। अब जो है प्रसाद ढेर सारा है। उसका पति भी संयोग से बाहर चला गया था उस दिन, उसका पति उस समय नहीं था। अब प्रसाद ढेर सारा है, क्योंकि ढेर आदमी के लिए मंगाई थी, घर में वो अकेली, 1.25 महीना का बच्चा, तो कौन खाएगा उतना प्रसाद, प्रसाद तो खराब हो जाएगा। अब वो क्या करे। तब वो मन ही मन सोची कि एक काम करते हैं, सब प्रसाद ढक के रख देते हैं, सुबह देखेंगे क्या करना है इसका, जो लेगा उसको तो दे देंगे, जो नहीं लेगा फिर देखेंगे क्या करना है। वो सारा प्रसाद को ढक कर रख दी। अब देखिए जब अगला दिन हुआ, फिर
अगला दिन जब हो गया तो सुबह से ही बहुत दुखी थे, क्योंकि प्रसाद बहुत था। अब क्या करे क्या ना करे। दोपहर हुआ। जब दोपहर हुआ तो वो क्या देखती है कि एक शिव शिष्या भाई बहन का टोली दूसरे गांव का टोली, जैसे शिव चर्चा करने वालों का टोली होता है, इन लोगों का टोली ही है ना, तो उसी तरह दूसरे गांव का जो शिव शिष्या भाई बहन लोग का टोली सब दूसरे गांव जा रहा था। एक गांव से दूसरे गांव में, एक गांव में तो डोमिन रह रही है, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है शिव चर्चा कराने के लिए। वो देखिए, तो वो सब जा रहा था शिव चर्चा करने के लिए। तब डोमिन उन सभी भाई बहन को रोकती है। डोमिन जो है उन सभी भाई बहन को रोकती है। सबसे पहले तो प्रणाम करती है, क्योंकि शिव शिष्या भाई बहन एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, और कहती है, देखिए, कल हम अपने घर शिव चर्चा रखवाए थे। यहाँ के जो गुरु भाई बहन है ना, इस गांव के जो गुरु भाई बहन है, सब कोई बोले थे कि तुम्हारे घर आकर शिव चर्चा करेंगे, लेकिन कोई भी मेरे घर नहीं आया। तो हम क्या किए, खुद ही पूजा पाठ कर लिए। जो हमको आया, नमः शिवाय का जाप कर लिए, अपने से ही भजन गा लिए, अपने से ही चर्चा कह के सुन लिए। तो क्या मेरा इस पूजा का मान होगा? जो हम बोले थे वो पूरा हुआ? इस चर्चा का मान होगा? जो लोग मनौती करते हैं तो वो पूछ रही है कि क्या इसका मान होगा? कोई तो आया नहीं चर्चा करने, हम अकेले चर्चा किए, तो क्या इसका मान हुआ? तब सभी गुरु भाई बहन लोग कहता है, हाँ, इसका मान हुआ। कोई आए या ना आए, तुम सच्चे दिल से की हो, ईश्वर तो सब देखते हैं, ईश्वर तो सबको देखते हैं। कोई नहीं आया तुम्हारे घर, तुम सारा इंतजाम करके रखी थी, तुम्हारा दिल सच्चा था, इसलिए तुम्हारा शिव चर्चा का मान होगा। जो तुम बोली थी, मनौती मानी थी, वो तुम्हारा पूरा हो गया। तो बोला कि तुम्हारा वो चर्चा पूरा हुआ, पूरा जो हो गया, मनौती पूरा हो गया। बोलकर वो लोग जाने लगे गुरु भाई बहन। फिर वो रोकती है उनको और बोलती है, सुनिए ना, एक बात और आप लोगों से कहना है। तब सभी गुरु भाई बहन कहते हैं, क्या बात कहना है, बोलो, और क्या बात है? तब वो कहती है, कल जो चर्चा किए थे अकेले, तो ढेर सारा प्रसाद मेरे घर में है। हम सोचे सब कोई आएगा, तो ढेर सारा प्रसाद हम मंगा कर रखे थे। अब देखिए, मेरे घर में बहुत सारा प्रसाद है, सो आप लोग प्रसाद ले लीजिए ना, आप लोग प्रसाद खा लीजिए, तब जाइएगा। तब सभी गुरु भाई बहन लोग कहते हैं कि हम लोग अभी नहीं खा सकते, क्योंकि हम लोग शिव चर्चा में जा रहे हैं, हम लोग नहा नहा कर जा रहे हैं। अभी खाएंगे तो मेरा मुंह जूठा हो जाएगा। एक काम करो, तुम हम लोगों को प्रसाद दे दो, जब वहां शिव चर्चा हो जाएगा फिर हम लोग ये प्रसाद खाएंगे। सो हम लोगों को प्रसाद दे दो। डोमिन के खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो मेरा प्रसाद सब कोई ले रहा है। अब डोमिन सब में प्रसाद बांट दी, वो अपने घर में जरा सा भी नहीं रखी, सब में प्रसाद बांट दी, सब कोई प्रसाद लेकर चला गया। अब देखिए, उसी दिन क्या हुआ, उस गांव में जितने भी गुरु भाई बहन थे, जो लोग भी बोला था कि हम चर्चा में आएंगे और वो लोग नहीं आया, सबको माता हो गई, सबको माता हो गई। चेचक, बड़ा बड़ा छाला पूरे शरीर पे हो गया, सबको सुबह से ही माता हो गई। और पूरा गांव बदबू मार रहा था, जैसे मछली मरा हुआ महकता है ना बिसाइन, वैसे पूरा गांव बिसाइन बिसाइन महक रहा था, बदबू महक रहा था। अब सब परेशान, गांव वाला सब परेशान पूरा। उन लोगों को तो छाला हो गया था, पूरे शरीर पे माता हो गया था। जो जो बोला था कि डोमिन के घर आएंगे चर्चा करने के लिए, वो लोग नहीं आया। अब पूरा गांव बिसाइन महक रहा है। अब देखिए क्या होता है। उसी दिन जब प्रसाद लेकर वो लोग गुरु भाई बहन लोग चले गए दूसरे गांव चर्चा करने के लिए, फिर उसके बाद उसी गांव में एक महात्मा आए। एक महात्मा उस गांव से गुजर रहे थे। अब देखिए, जब महात्मा गुजर रहे थे तो एक आदमी उनसे पूछता है, महात्मा से। उस आदमी की पत्नी भी शिव शिष्या थी, वह भी उसमें शामिल थी, उसको भी माता हो गई थी, उसकी पत्नी को भी माता हो गई। तो उसका पति रोक कर महात्मा को जब देखा तो रोक कर पूछता है, महात्मा, मेरे गांव में ऐसा क्या हो गया है? देखिए, अचानक से पूरा बिसाइन महक रहा है, पूरा बदबू मार रहा है,
ऐसा क्या हो गया है? और जितने भी शिव गुरु भाई बहन हैं, सबको माता हो गई हैं, बड़ा बड़ा छाला सबको हो गया है, सब बहुत तकलीफ में है। ऐसा क्या हो गया है इस गांव में? तब महात्मा कहते हैं, तुम्हारे गांव में कुछ ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। तभी उसकी पत्नी ये बात सुन ली, महात्मा से बात करते हुए अपने पति को सुन ली, और वो घर से बाहर आई और महात्मा को प्रणाम की। फिर महात्मा से कहती है, महात्मा, कल हम लोगों से एक अपराध तो हुआ है। हम लोग जो है डोमिन के घर जाने वाले थे चर्चा कराने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं गए उसके घर चर्चा कराने के लिए, क्योंकि वो छोटी जात की थी ना, वो डोमिन थी, इसलिए हम लोग उसके घर नहीं गए चर्चा कराने के लिए। तब महात्मा कहते हैं, उसी का श्राप तुम लोगों को लगा है, उसी का पाप तुम लोगों को लगा है कि तुम लोग मान ली कि उसके घर आएंगे और तुम लोग नहीं गई। उसका दिल बहुत निर्मल था, वो सच्चे हृदय भाव से शिव चर्चा रखवाई थी, लेकिन तुम लोग बोल करके भी उसके घर नहीं गई, उसी का ये पाप तुम लोगों को लगा है। तब वो कहती है, महात्मा, हम ऐसा क्या करें, अब तो हमसे गलती हो गई है, उसी का श्राप लग गया एकदम। गलती तो इंसान से होता है, गलती तो हो ही गया है। अब महात्मा से पूछती है, इसका उपाय क्या है? तब महात्मा कहते हैं, इसका एक ही उपाय है, तुम लोग डोमिन के घर जाओ और उससे प्रसाद मांग कर खाओ। कल जो शिव चर्चा का प्रसाद तुम लोग नहीं खाई हो, वो शिव चर्चा का प्रसाद तुम लोग मांग कर खाओ, तभी तुम लोगों का पाप कटेगा, तब तुम लोग ठीक हो जाओगे। अब सबको पता चल गया, एक आदमी को पता चला, एक वो दूसरे को बताएगी। अब सारे गुरु भाई बहन मिलकर गया डोमिन के घर। अब ये भी महात्मा बोले कि तुम लोग चर्चा नहीं की हो उसके घर, उसका पाप तुम लोगों को लगा है। तब वो कहती है, महात्मा, जब हम लोग ठीक हो जाएंगे ना, तो उसके घर में जाकर चर्चा करेंगे, वो भी अपने पैसे से, अपने पैसे से हम लोग जाकर उसके घर चर्चा करेंगे, जब हम लोग ठीक हो जाएंगे तो। तब महात्मा कहते हैं, जाओ तुम लोग सभी मिलकर उसके घर का प्रसाद खाओ, कल का शिव चर्चा का प्रसाद खाओ, तुम लोगों का पाप मिट जाएगा। अब सारे गुरु भाई बहन लोग गया उस डोमिन के घर, और डोमिन से पहले तो क्षमा मांगा कि हम लोगों को माफ कर दो, हम लोग नहीं आए तुम्हारे घर, तुम हम लोगों को प्रसाद दे दो, कल जो पूजा की थी ना उसका प्रसाद हम लोगों को दे दो। देखो तुम्हारे घर नहीं आए तो हम लोग का क्या स्थिति हो गया है, हम लोग की क्या दशा बीत रहा है, सो हम लोगों को प्रसाद ही दे दो, तभी हम लोग ठीक होंगे, शिव चर्चा का प्रसाद दे दो। तब डोमिन कहती है, आप लोग हमसे क्षमा मत मांगिए, अब हम प्रसाद कहाँ से दें आप लोगों को, मेरे पास तो प्रसाद भी नहीं है। तब सभी गुरु भाई बहन कहता है, अरे ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, हम लोगों को प्रसाद दे दो। तब वो कहती है, हम सच कह रहे हैं, मेरे पास प्रसाद नहीं है। तब जो है सारे गुरु भाई बहन लोग कहते हैं कि क्या हुआ, कल तो तुम पूजा की थी ना, तो प्रसाद क्या हुआ? तब वो बताती है, आप लोग नहीं आए ना, तो कुछ देर पहले ही यहाँ से दूसरे गांव से शिव शिष्या भाई बहन लोग दूसरे गांव जा रहा था चर्चा करने के लिए, तो उन्हीं लोगों में हम वो प्रसाद बांट दिए हैं। अब मेरे घर में प्रसाद नहीं है, सारा प्रसाद हम बांट दिए। तब सब लोग पूछे, कहाँ गया वो लोग? तब वो बताई कि वो लोग भाई दूसरे गांव जा रहे हैं, बताया था। तब सारे गुरु भाई बहन जो था यहाँ का सब गया दूसरे गांव जहाँ पर शिव चर्चा हो रहा था। खोजते खोजते वो लोग खोज लिया और देखा कि वहां शिव चर्चा हो रही है। ये लोग भी शिव चर्चा में बैठे, पूरा चर्चा सुना। जब चर्चा खत्म हुआ तो सभी गुरु भाई बहन से वो लोग प्रसाद मांगने लगे। जो लोग कराने के लिए आए थे वो लोग प्रसाद मांगने लगा कि आप लोगों को डोमिन के घर का प्रसाद मिला है ना, हम लोगों को वो प्रसाद दे दीजिए, हम लोगों का देख रहे हैं स्थिति बहुत खराब है, हम लोगों को पाप लग गया है। कहिए तो उसके घर में हम लोग चर्चा नहीं कराए, उसका पाप लग गया, देखिए हम लोग के शरीर में पूरा छाला पड़ गया है, माता हो गई है। एक महात्मा बोले, जब प्रसाद खाएंगे तभी ठीक होंगे। तब सारे गुरु भाई बहन बोले, ठीक है, प्रसाद तो हम लोग के पास है ही। तब सब लोग प्रसाद थोड़ा थोड़ा निकाल कर सब लोगों में बांट दिया। जैसे प्रसाद खाया वो लोग ठीक हो गए। जो ईश्वर की कृपा थी, जो लोग शिव चर्चा का प्रसाद ज्यों खाया, उन लोगों का छाला अपने आप ठीक हो गया।
जो तुरंत दिख रहा था प्रसाद खाने मात्र से, उन लोगों का छाला खत्म हो गया, वो लोग ठीक हो गए। अब देखिए, जब वो लोग ठीक हो गए तो सब गया अपने घर। और जब अगला दिन हुआ तो सब कोई दोपहर में, अगले दिन जब दोपहर में सब कोई खुद ही सामान लेकर, सब लोग, कोई फूल ले लिया, कोई बेलपत्र ले लिया, कोई प्रसाद लिया, कोई पान सुपारी धूप दीप, सारे भाई बहन अपना पैसा से सब लोग लिया और डोमिन के घर गया शिव चर्चा कराने के लिए। और सारे गुरु भाई बहन लोग गया डोमिन के घर। डोमिन के घर जब वो लोग पहुंचा तो डोमिन का घर खुद ही धोया पोछा। ये लोग गुरु भाई बहन लोग खुद ही उसका घर धोया पोछा, लोग डोमिन का घर धोया पोछा। फिर शिव चर्चा किया। डोमिन के घर में सब लोग मिलकर शिव चर्चा किए। जब शिव चर्चा खत्म हो गया तो सब कोई प्रसाद खाया। अब देखिए, जब शिव चर्चा खत्म हो गया, सबको जब प्रसाद खाया, तब उसके गांव में जो बदबू मार रहा था, बिसाइन बिसाइन जो महक रहा था, वो अब खुशबू मारने लगा। जो कुछ देर पहले पूरा बिसाइन बिसाइन महक रहा था, पूरा बदबू मार रहा था, अब वहां खुशबू फैला हुआ था उस गांव में। तो यही है शिव गुरु की कृपा। देखिए, ये ये भक्ति भाव, भेदभाव जाति का नहीं करना चाहिए कभी भी। इसलिए ईश्वर महादेव, भक्त में ईश्वर का निवास रहता है। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगी रोए, जो दुखिया के मुखिया जगे तो तेरी गति क्या होए। वो देखिए, वो दुखिया थी ना बेचारी, उसका सब लोग कहा कि चलो छोटी जात की है, डोमिन है, तो सब उसको दुरदुराया। लेकिन उसका ईश्वर, उसके मुखिया जब जगा तो उसका गति क्या हुआ। इसीलिए कहते हैं, देखिए, कभी भी पूजा पाठ में जाति का भेदभाव नहीं होता है। यही है महादेव की महिमा। कैसी लगी कथा? ये शिव चर्चा की कथा थी। अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हर हर महादेव।